कि लाइफ में कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, कुछ कि जब आप अपने आप को कैपेबल बनाओ 30 साल तक पूरी दुनिया में घूमता है, फिर 30 साल वेस्ट हो गए। तो यू जस्ट इग्नोर्ड मी एट दैट टाइम, यू वर ब्लाइंड एट दैट टाइम। बट जब उसने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा तब तक वो आपसे दूर जाती है। A long time ago, there was a young man in a village. He was looking for a perfect master for himself. वो लाइफ में एक परफेक्ट मास्टर, एक मेंटर, एक गुरु ढूंढना चाहता था और उसकी वो तलाश के लिए कहीं पे भी किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता था। उसको ये था कि अगर कोई ट्रेनर या मास्टर, परफेक्ट मास्टर जो उसकी डेफिनेशन थी, अगर उसको कोई मिले तो दैट विल हेल्प हिम टू बिकम सक्सेसफुल। और उसी की तलाश में वो जब अपने गाँव से बाहर निकलता है, अपने विलेज से बाहर निकलता है, एंड आउटसाइड हिज विलेज ही फाउंड कि एक देयर वाज ए मॉन्क, अ वाइज मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। वो देखता है कि ट्री के नीचे एक मॉन्क बैठा हुआ है। वो उनके पास जाता है, उनको पूछता है कि आर यू ए मॉन्क, आर यू ए वाइज मैन। वो कहता है येस आई एम। तो वो उनको कहता है कि आई नीड योर हेल्प, कि आई वॉज लुकिंग फॉर ए परफेक्ट मास्टर फॉर मी, जो कामयाब होने के लिए मेरे को हेल्प करे, सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को पाथ बताए कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो वो बंदा हंसता है, मॉन्क स्माइल एंड सेड ओके ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू। वो आपको कुछ एड्रेस देता है एंड देन दैट यंग मैन टुक दोज एड्रेसेस एंड वॉक अवे। तो उसके बाद क्या है कि वो आदमी 30 साल तक पूरी दुनिया में घूमता है इन सर्च ऑफ परफेक्ट मास्टर्स। सो आफ्टर 30 ईयर्स क्या होता है कि दैट पर्सन डिसाइडेड कि लेट्स गो बैक टू विलेज, बिकॉज उसको परफेक्ट मास्टर मिलता नहीं है एंड ही डिसाइडेड टू गो बैक। और जैसे ही गांव में वापस आता है तो वो देखता है कि उस गांव के बाहर सेम मॉन्क जो है वो उस ट्री के नीचे अभी भी बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है एंड सडनली ही सॉ परफेक्ट मास्टर इन दैट मॉन्क। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब वो जो मॉन्क है, जो वाइज मैन है, वो भी बूढ़ा हो चुका है और वो उसके पैरों में गिरता है यंग मैन और पूछता है कि आप एक परफेक्ट मास्टर हो, तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे 30 साल वेस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा तेरे 30 साल वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि जब इनिशियली तू मेरे पास आया था यू वर नॉट मेंटली रेडी फॉर मी। यू आस्क मी क्वेश्चन कि डू यू नो एनी परफेक्ट मास्टर, और जो तुम्हारा क्वेश्चन था क्लियरली शो मी कि तुमने मेरे में मास्टर देखा नहीं। यू जस्ट इग्नोर्ड मी एट दैट टाइम, यू वर ब्लाइंड एट दैट टाइम। सो इसलिए मैंने तेरे को एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया। बट नाउ यू हैव 30 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तूने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत सारे मास्टर्स को मिला। नाउ यू हैव द लाइफ एक्सपीरियंस दैट शोज कि नाउ यू आर रेडी फॉर ए परफेक्ट मास्टर। सो नाउ यू आर कैपेबल और एलिजिबल फॉर दैट। तो उससे क्या है कि वो बंदा जो यंग मैन है वो सोचता है कि नाउ यू नो जो है मॉन्क है, जो ओल्ड मैन है, ही इज़ राइट। इफ़ वी सी इन आवर लाइफ एज वेल, कि अगर हम देखें कि लाइफ में कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं और कुछ लोग अच्छे ग्रेड चाहते हैं, राइट। बट बात क्या है कि इन सभी के लिए आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो कि जब आप अपने आप को कैपेबल बनाओ। यू नीड टू मेक योर सेल्फ कैपेबल, कि ये चीज़ें सारी आपके पीछे हैं। जब तक आप सक्सेस को चेज़ करते हो तब तक वो आपसे दूर जाती है, पर जब आप अपने आप को कैपेबल बनाते हो, यू मेक योर सेल्फ कैपेबल, दैट विल हेल्प कि सक्सेस आपके पीछे आएगी। यू डोंट नीड टू चेज एंड फॉलो सक्सेस। सो टेक्निकली क्या है, वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट बिफोर वी गो आउटसाइड इन सर्च ऑफ सक्सेस। और इसी स्टोरी में अगर हम देखें, सेम थिंग हैपन। जब तक वो यंग मैन ही वॉज लुकिंग फॉर परफेक्ट मास्टर, बट जब उसने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा कि जब वो अपने आप को कैपेबल बनाया, उसने 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, देन ही फाउंड ए राइट मास्टर। सेम थिंग इन लाइफ। तो हमें भी लाइफ में कामयाब होने के लिए अपने आप को कैपेबल और एलिजिबल बनाना है एंड सक्सेस विल चेज यू। I hope you like this story. Please like and subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon to stay updated on all latest stories.